हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये इस चैनल की थर्ड वीडियो है। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो थी। दूसरी वीडियो में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया था। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। यूरोपियों का भारत आगमन, जो आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्रम पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि यूरोपी भारत में किस क्रम में आए थे। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखिए। सबसे पहले कौन आए थे भाई? पुर्तगाली आए थे। अच्छा, पुर्तगाली के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे आखिरी में थे। ठीक है, तो ये आए कब थे भाई? ये आए थे 20 मई 1498। कब आए थे ये? 20 मई 1498 में। ठीक है, कौन आया था इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखिए तो वास्को डी गामा। ठीक है, कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 20 मई 1498 को। कहाँ पहुँचे थे? केरल के कालीकट नाम का एक नगर था, वहाँ पे। ठीक है, कैसे पहुँचे थे भाई? ये समुद्री मार्ग से पहुँचे थे। देखिए, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए ये बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे समझाया था। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया है या नहीं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं टॉपिक आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से या नहीं। चलिए पहले इसके बारे में पूरी डिटेल लिख लेते हैं भाई। 1498 में आए थे केरल के कालीकट नाम के नगर पर, जहाँ पर इनका स्वागत किया था किसने? वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमेरिन, जो वहाँ का शासक था। कौन था वहाँ का शासक? जमेरिन। उसने वहाँ उनका कालीकट तट पर स्वागत किया था। ठीक है, अब आपका पुर्तगाली से और क्या चीज़ पूछते हैं। सबसे पहले अगर इसके बारे में पूछा जाए तो पुर्तगाली के बारे में मेरे ख्याल से वीडियो में आपको इतना ही दिख रहा है। रुकिए, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए आगे देखते हैं क्या था। देखिए, 1509 में। कब? 1509 में एक आया था पुर्तगाली गवर्नर। क्या नाम था उसका? पुर्तगाली गवर्नर का भैया था अल्बुर्क। ठीक है, ये आया था और इसी ने क्या करा था? एक कोचीन में दुर्ग बनवाया था। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। कोचीन में क्या करा था? एक दुर्ग बनवाया था 1509 में। और पुर्तगालियों ने क्या कहा था? 1510 में। ठीक, क्या हुआ था? गोवा पर अधिकार हो गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इन्हीं को, किसको? अल-बुकर्क, इनको ही क्या माना जाता है भैया? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल-बुकर्क को। लेकिन इनसे भी पहले 1505 से 1509 के बीच में। कब? 1505 से 1509 के बीच में। 1505 से 1509 के बीच में सबसे पहला एक गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। लेकिन अल्मीडा को हम लोग वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। वास्तविक संस्थापक या शक्ति का संस्थापक अल-बुकर्क को ही माना जाता है। 1510 में इन्होंने, अल-बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और क्या इनके बारे में? और क्या, इनकी पुर्तगालियों की जो छवि थी वो लुटेरों की छवि थी, क्योंकि वो लूटपाट में ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, और इनका
इन्होंने क्या करा था, देखिए सबसे पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से 1509 तक रहा था, और दूसरा था अल्बुकर 1509 से 1515 तक, और 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अब गोवा को इन्होंने छीना किससे था, ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो गोवा को इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अब पुर्तगालियों ने भारत में दिया क्या क्या था, क्या क्या पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या देन है। तंबाकू की खेती हुई थी, जहाज निर्माण हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारा देखा जाए तो इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, पुर्तगालियों को ने किया था भारत में। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों की बात हो गई। और अच्छा, अपनी पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने कोचीन में खोली थी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आया था, पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। चलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख के पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पे आए थे हमारे यहाँ डच। ठीक है, अब डच थे कब आए थे, 1602 में। ठीक है, और 1602 में क्या हुआ था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, ये आई थी अस्तित्व में। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है, और क्या हुआ था, 1605 में क्या हुआ था, पहली फैक्ट्री खोली थी इन्होंने अपनी। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मूसलीपट्टनम में। ठीक है, किन्होंने, डच ने कब खोली थी, 1605 में। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मूसलीपट्टनम में। अन्य फैक्ट्रियाँ भी इन्होंने खोली थी, अगर आप नाम नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहाँ कहाँ खोली थी अन्य फैक्ट्री, भैया लिख लीजिए, पुलिकट, और क्या थी, चिंसुरा, पुलिकट, चिंसुरा, और पटना, और बालासोर, और क्या था, नागापट्टनम। ठीक है, और क्या था, कोचीन, और सूरत, कारिकल, और कासिम बाजार। कितनी लिखवा दी मैंने आपको, बहुत सारी। कहाँ कहाँ थी, पहली फैक्ट्री तो 1605 में मूसलीपट्टनम में खोली थी, और कहाँ खोली, पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, और कोचीन, सूरत, कराईकल, कासिम बाजार। यहाँ पे किसने खोली, डच ने खोली। डच के बारे में और कुछ क्या लिखना है, और कुछ हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। (1639) में गोवा पर आक्रमण किया था किसने, डचों ने, और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। 1641 में मलक्का पर विजय प्राप्त की थी, और 1658 में लंका को जीत लिया था। ठीक है, और क्या हुआ था, एक वेदरा का युद्ध हुआ था डचों के साथ 1759 में, अंग्रेजों के और डचों के बीच में। मसालों के द्वीप को लेकर युद्ध हुआ था। तो कितनी सारी बातें मैंने लिखा दी। डच के बारे में कभी डच भी लिख के आ जाता है, हॉलैंड और पोलैंड भी लिख के आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ बताई, 1639 एक डेट बताई जिसमें क्या हुआ था, गोवा पर आक्रमण और अधिकार कर लिया था। दूसरी मैंने आपको डेट बताई थी एक 1641, इसमें क्या हुआ था, मलक्का पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक डेट मैंने आपको और बताई 1658 में क्या हुआ था, लंका को जीत लिया था। ठीक है, और एक बात मैंने आपको क्या बताई, एक वेदरा का युद्ध हुआ था।
वेदरा का युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच में। कब हुआ था? 1759 में मसालों के द्वीप को लेकर ये युद्ध किया गया था। ठीक है, और इसमें डचों की हार हो गई थी। तो इतनी बात आपको डच के बारे में भी पता चल गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुर्तगाली हो गए हमारे, डच हो गए, अब भैया अंग्रेजों के बारे में पढ़ लें जिन्होंने इतना खून पी लिया था। चलिए पढ़ते हैं। चलिए अंग्रेजों के बारे में अगर हम पढ़ें तो अंग्रेजों के बारे में भाई सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ, दिख तो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा और कुछ व्यापारियों को चार्टर प्रदान करने के लिए स्थापित हुई थी। फिर क्या हुआ था? एक आए थे कौन? जेम्स प्रथम। ठीक है, के राजदूत, जेम्स प्रथम के राजदूत आए थे। राजदूत का क्या नाम था? टॉमस रो। किसके दरबार में पहुंचे थे? जहांगीर। और क्या चाहिए था इन्हें? इन्हें सूरत फैक्ट्री खोलने। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था कि भाई सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? टॉमस रो। कहाँ आए थे? जहांगीर के दरबार में, और सूरत में फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने का अधिकार या आज्ञा प्राप्त कर ली थी। अधिकार नहीं, आज्ञा प्राप्त कर ली थी। आज्ञा वर्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेज और क्या अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ना था? अंग्रेजों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना था। बहुत फेमस हुआ था अंग्रेजों के साथ में 1757 का युद्ध, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। किसके बीच में हुआ था ये? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? इनकी हार हो गई थी और ये जीत गए थे, और यहीं से अंग्रेजी सरकार की नींव, अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई थी। तो 1757 का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये 1757 का युद्ध, और अब भी बच्चे इसको गलत लिख के आते हैं इसकी महत्ता जानने के बावजूद भी। फिर क्या हुआ था? एक 1764 का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था इसमें? कौन कौन था? अंग्रेज थे एक तो, ये तो पता ही है, और दूसरे कौन थे? वर्सेस कौन थे इनके? एक तो शाह आलम था, ये कौन था? मुगल सम्राट, और एक शुजाउद्दौला था। एक और कौन था? मीर कासिम था। शाह आलम था, शुजाउद्दौला था, और मीर कासिम था। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम थे मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, और मीर कासिम थे बंगाल के नवाब। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हराकर इन्होंने भैया दिल्ली तक अपना राज्य फैला दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। तो ये दो युद्ध तो बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे अंग्रेजों के। और क्या हुआ था? अंग्रेजों का एक युद्ध और हुआ था, वो भी, वैसे तो अंग्रेजों के बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन जो पूछते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए वो भी फटाफट से लिख लेते हैं हम। एक हुआ था 1818 का। 1818 में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। क्या हुआ था? 1800
1818 में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। 1849 के चिलियान वाला युद्ध सिख शक्ति को अंत करके पंजाब समेत पूरे भारत को अपना क्या करा था, अपने अधीन मिला लिया था या अपने राज्य में मिला लिया था। क्या था, 1818 में मराठाओं का अंत हो गया था, मराठा शक्ति समाप्त हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, 1849 में चिलियान वाला युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सिख शक्ति का अंत हुआ था और पंजाब समेत पूरे भारत को अपने राज्य में मिला लिया था। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा एक चीज़ और याद कर लीजिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी, 1608 में। कहाँ, सूरत में, जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहली, प्रथम, ठीक है। अगर अंग्रेज गवर्नर की बात करें तो अंग्रेज प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, ये थे थॉमस स्मिथ। देखिए, इसकी अगली कड़ी में कौन आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, अब आए थे, उसके बाद आए थे डैन। डैन का क्या हुआ था, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनकी क्या हुई थी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी ये, 1616 में, ठीक है। इस कंपनी का क्या हुआ था, अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी इन्होंने, कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ बनाई थी इन्होंने। एक तो ट्रैंकोबार, ये कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है तमिलनाडु में। और दूसरा क्या था, दूसरा कहाँ बनाया था उन्होंने, सेरामपुर, सेरामपुर में कहाँ बनाई, कहाँ पड़ता है सेरामपुर, बंगाल में। तो इनके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, थोड़ा सा इनके, इन्होंने फ्रेंकोबार में इनका जब था, कब बनी थी ये, 1620 में, और ये बना था 1675 के आसपास, नहीं, 1675 में ही हुआ था। अच्छा, इन्होंने क्या करा था, एक काम और करा था, 1845 में इन्होंने व्यापारिक अधिकार, अपने जो व्यापारिक अधिकार थे वो अंग्रेजों पर के पास गिरवी रख दिए थे। तो डैन के बारे में इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। देखिए, फ्रांसीसी की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी सम्राट कौन, लुई 14 के मंत्री, इनके एक मंत्री थे, क्या नाम था मंत्री का भैया, मंत्री का नाम था काल्बर्ट, ठीक है। इन्होंने 1664 में, अभी फ्रांसीसी है तो इन्होंने क्या करा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। और इन्होंने फ्रांसीसियों में क्या हुआ, 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, ठीक। और क्या हुआ था, 1742 में ड्यूप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया था। ड्यूप्ले आ गया था भैया कब, 1742 में, ठीक है, भारत आया था। और 1760 में वांडीवाश का, ये तो बहुत ही फेमस युद्ध है 1760 का, कौन सा, वांडीवाश का युद्ध। वॉश हो गए थे कौन, फ्रांसीसी,
और क्या हुआ था, क्लाइव के कारण अंग्रेजों से पराजय देखनी पड़ी थी वॉन्डिसवाश के युद्ध में। तो इसमें भी फ्रांसीसी पूरे 1760 में साफ हो गए। ठीक है। लुई 14 के मंत्री थे कॉलबर्ट। 1664 में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1667 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। 1742 में पहला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आया और 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वॉश हो गए। कब? 60 में। कौन? फ्रांसीसी पूरी ही तरीके से वॉश हो गए। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, यूरोपियों का भारत आगमन किस किस क्रम में हुआ है। तो ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट में मुझे बताइए ये टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं। इसके बाद हम टॉपिक में पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने क्या क्या कार्य करे। क्योंकि देखा जाए तो देखा जाए तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, आयोग बहुत कुछ पूछता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे यही वीडियो उठाई हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए मुझे कि आपको समझ में आया है या नहीं, या और क्या